मैं नमन करता हूँ डॉक्टर एलिमेंट को, जिन्होंने होम्योपैथी को इस जहां में लेकर आए, हमें एक राह दिखाई, एक नई पद्धति दिखाई, और डॉक्टर एल सहगल को, जिन्होंने इसको एक नई दिशा दी, फाइंड सिम्टम्स को नए तरीके से इवेलुएट करें। और आज उसी विधा को हम पढ़ने जा रहे हैं, कैसे हम सिम्टम्स लेते हैं, कैसे केसेस को सॉल्व कर सकते हैं, पेशेंट्स के इमोशन से, पेशेंट्स के एक्शन से, पेशेंट्स के गेस्चर से, कैसे एनालाइज करके हम कैसे पहुंच रहे हैं। ये छोटा सा केस है 48 इयर्स ओल्ड मेल पेशेंट का। यह पेशेंट मेरे पास आया और आकर बोला कि डॉक्टर साहब, मुझे थोड़ी सी समस्या है, कुछ प्रॉब्लम है मेरे। तो मैंने पूछा कि बताइए क्या समस्या है। तो उन्होंने बताया कि करीब 1 साल से उनको बात की प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम जो है केवल, यह प्रॉब्लम उनको केवल इसमें और पाँव के एंकल ज्वाइंट है इस तरफ, बाकी और कहीं ज्यादा तरफ नहीं है, और थोड़ा सा सूजन भी लगती है। तो दर्द जो है, जब दर्द होता है तो इतना दर्द होता है कि कोई काम नहीं कर सकता। ऐसा होता है कि 100 ग्राम की जो चीज है ना, 100 ग्राम की उठाना है तो उसे भी उठा नहीं सकता, पकड़ नहीं, थोड़ा सा कोई सामान उठाने से पेट में दर्द शुरू हो जाता है। 1 साल से एलोपैथिक दवाइयां खा रहा हूं, खाते रहने से आराम रहता है और नहीं खाने से दर्द बढ़ जाता है, दर्द शुरू हो जाता है। यह उसकी प्रॉब्लम। तो मैंने पूछा कि ठीक है, जब दर्द होता है उस समय आप क्या करते हैं? ये दर्द आपको 1 साल से बना हुआ है, एलोपैथिक दवाई ले रहे हैं आप, दर्द दवाई खाते रहने से आराम रहता है, दर्द नहीं खाने से, दवाई नहीं खाने से फिर से दर्द। आप करते क्या है? पेशेंट ने कहा कि ऐसा विशेष कुछ कर नहीं करता, मैं बस चुपचाप सोकर रहना अच्छा लगता है, मन करता है बिस्तर पर पड़े रहना, कोई भी बात बोलने का मन नहीं करता, थोड़ा भी बात वगैरह करने का मन नहीं करता। यदि कोई बातचीत करता है तो अच्छा नहीं लगता। मन करता है एकदम चुपचाप अकेले पड़े रहे, कोई डिस्टर्ब नहीं करे। मैंने पूछा कि अच्छा, इस बीमारी को लेके कोई टेंशन होता है, कोई चिंता होती है? तो पेशेंट में चिंता तो होगा ही। बहुत सारे लोगों को देखा है मैंने, जिनके हाथ पांव जो है वो टेढ़े हो गए हैं, अब वो कुछ काम नहीं कर सकते, चलने में उन्हें बहुत दिक्कत होती है, बहुत ही भयंकर परिस्थिति हो जाती है, तो टेंशन तो होगा ही। तो और एलोपैथिक लेने से इसके साइड इफेक्ट्स भी हैं। यदि ऐसा ही चलता रहा, ये दर्द ऐसे ही चलता रहा और बीमारी बढ़ती गई, तो फिर बाद में क्या होगा, कैसे चलेगा, ये चिंता होती। एलोपैथी के भी साइड इफेक्ट्स हैं, लेकिन उपाय नहीं लेना ही पड़ता है। नहीं लेंगे तो क्या होगा? नहीं लेंगे तो बीमारी और बढ़ेगी, समस्या ज्यादा हो जाएगी, तो और ज्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी। तो इसलिए मैं एलोपैथी लेके इसे अपने कंट्रोल में रखता हूँ, लेकिन इससे बीमारी ठीक नहीं हो रही। अच्छा डॉक्टर साहब, यह बीमारी क्या होम्योपैथी में ठीक होती है?
मैंने कहा हाँ होती है, होम्योपैथी में इसका अच्छी दवाइयां हैं, ठीक हो जाती। तो पेशेंट क्या या वास्तव में ठीक होती है, पूरी तरह से ठीक हो जाती है? तो ऐसे क्वेश्चन प्राय पेशेंट पूछते हैं ना आप लोगों से, और इससे बड़े टेक्निकली जवाब देना पड़ता है। तो मैंने भी वैसे ही जवाब दिया कि देखिए ठीक तो होता ही है, अब 100% तो नहीं बोल सकते कि सारे केस को मैं ठीक कर दूंगा, लेकिन इसका अच्छा इलाज होम्योपैथी में है। तो बोला ठीक है होम्योपैथी। तो उसने पूछा कि अच्छा कि हाँ, तो पेशेंट ने बोला कि हाँ बात तो ठीक ही बोल रहे हैं आप, मुझे भी आपकी भाभी ने भेजा है, वो आपकी दवाई खाकर बिल्कुल ठीक हो। तो उन्होंने कहा कि एक बार आपके पास चला जाऊं, मेरी बीमारी ठीक हो जाए, इसीलिए मैं यहाँ पर आया। तो ये केस है मेरे पास 2012 का, फरवरी 2012, 14/2/12 को वो पेशेंट मेरे पास आया था। तो मैंने उसको एक पुड़िया दिया, 6 पावर का एक डोज दिया। तो इसके नेक्स्ट विजिट में जब आया वो, सॉरी 14/12 को सेकेंड विजिट था, 30 जनवरी को आया था मेरे पास। 30 जनवरी को मैंने उसको एक डोज दिया था। 14/12 को आकर बोल रहा है कि दर्द है और फुला तो है, लेकिन उसकी सीवियरिटी जो है बहुत कम है, इतना तेज दर्द अब नहीं हो रहा है। तो फिर मैंने वो एसएल दे दिया। एसएल देने के बाद करीब 15-20 दिन के बाद फिर आया और उसने कहा कि मेरा अब बहुत अच्छा है, काफी आराम। दर्द जो है काफी कम हो गया है, अब थोड़ी सी केवल सुबह सुबह हल्का सा दर्द होता है, बाकी दर्द नहीं होता। तो यह केस है। अब तक आप लोगों को क्या दवाइयां समझ में आ रही है, आप लोग बताएं। सर रूब्रिक बता रहे हैं सर, मैंने जो लिया बता सकते हैं? हाँ रूब्रिक बताइए, मैं पहले एक्सप्लेनेशन बाद में बताऊंगा, मैं आप बताइए पहले, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा कई बार आप लोग बहुत अच्छा रूब्रिक देते हैं, लेकिन पता नहीं है। फर्स्ट है लाइट डिजायर फॉर लाइट डिजायर, हाँ, टॉकिंग एग्रावेट्स ऑल कंप्लेंट्स, क्वाइट वांट्स टू बी रिपोज एंड ट्रैंक्विलिटी डिजायर, सुपरस्टिशियस, बिजनेस एवर्जन टू। अच्छा, किसी के लैपटॉप खुला हुआ है या नहीं? एक बार जो तो रूब्रिक लिया एक बार लेते चलिए आप लोग। हाँ, तो आपके क्या और कुछ लिया आपने? जी बस अभी तक तो इतना समझ में आया सर, ये जो आपका वर्जन से जो ये टेस्ट प्रोड्यूस होता है। तो जैसे आपके हिसाब से क्या लग रहा है, कौन सी मेडिसिन आनी चाहिए? सल्फर। सल्फर, बहुत बढ़िया। सल्फर रियली बहुत ठीक नहीं है। मेरे रूब्रिक कैन डिस्टर्ब अवर टू बी हियर सफरिंग ऑफ बहुत अच्छा। और एंजाइटी फ्यूचर अबाउट डिस्टर्ब अवर्स टू बी, एक पढ़ने ले लो। एंजाइटी फ्यूचर अबाउट, डेफिनेटली बहुत सही बोला इसको, कुछ कर नहीं होता। Here injury receive bill हियर सफरिंग ऑफ करके अगर मेरे हाथ पांव मुड़ गए तो वो सफर होगा, जैसे वो दूसरों को देख रहा है सफर होगा। हियर सफरिंग injury bill receive अच्छा, डेल्यूजन इंजरी, अच्छा bill receive डेल्यूजन कौन सा, किसमें जाएंगे आप? सर ये 3 रुपए के इकट्ठे करें ना तो ब्रायोनी आ जाती है हमारे पास। सारे आ रहे हैं। आर्सेनिक है सर। हेलो हेलो, कैसे आ रहे? हाँ हेलो, कैसे आर्सेनिक कैसे आ रही है? डालोज इंजरी अबाउट टू रिसीव
business talk, a better reasonable, a bad and bad desire. अच्छा हाँ, बेड डिजायर टू रिमेन, बहुत अच्छा। बेड डिजायर बेड रिमेन कैसे लिया आपने? बेड डिजायर हेलो, अच्छा वो सो के रहना चाहता है, तो चुपचाप पड़ा रहना जी, हर चाहता समय सोना चाहता है। है। इसलिए क्या, ठीक है। पैकेज की क्या रेट है? अच्छा, और कोई मेडिसिन समझ में आ रही? लैकेज और कोई हेलो, ट्यूबरकुलिनम सर। ट्यूबरकुलिनम बहुत अच्छी मेडिसिन है, काफी ठीक एक्टिंग है। ट्यूबरकुलिनम क्या है? हेलो सर, हाय समझ सर, हाय समझ। हायोस है ना? हाँ, हायोस, तो इसमें हायोस कैसे क्या दिखा आपने हायोस का? हेलो हेलो, हाँ हेलो हाय समझ। हायोस कैसे रुब्रिक्स क्या होंगे? सर मेरे पास अभी लैपटॉप नहीं है। हाँ, हाँ हाँ, आप फील बताइए ना, फील बताइए। कुछ तो आपके दिमाग में आया होगा ना, कुछ ऐसा पिक्चर जो हायोस के ऊपर आ रहा है। ये तो क्या बोले, कोई उपाय नहीं है। एलोपैथी लेके चल रहे हैं। हाँ, अच्छा। कोई उपाय नहीं है, हमें उसको एलोपैथी लेना पड़ा था, ठीक है, वो उसकी मजबूरी है ना बस। एक हाँ, एक टोकिंग बिजनेस है, कोई धोखा ना खा जाए, अच्छा 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 अच्छा, कोई धोखा ना खा जाए, फिर बिटर है। फियर बिट्रेड, शॉर्ट में एक बार बताइए ना सर, हो सकता तो शॉर्ट में बता। हाँ हेलो, बोलिए एक बार। हाँ हाँ, बताइए। आपकी आवाज क्लियर है, क्या बताए? इसको एक बार और बताएं क्या? तो एक बार खूब शॉर्ट में एक बार बताइए ना, एक्चुअली टोटल सुना नहीं है, आवाज अच्छा डिस्टर्ब ठीक कर है, रहा है। मैं एक बार, ये केस जो है ना सिंपल सा केस है। एक 48 ईयर्स के एक मेल पेशेंट मेरे पास आए और उन्होंने मुझे कहा कि कुछ प्रॉब्लम से। मैंने बताया क्या प्रॉब्लम है? तो उन्होंने कहा कि जोड़ों में दर्द है, रिस्ट में और इसमें क्या कहते हैं आपको, एंकल में दर्द है उनको, और ये वहां सूजन भी आ जाती है। तो जब भी ये सूजन आती है तो उस समय वो कुछ काम नहीं कर सकते, उनकी कंडीशन बहुत बुरी हो जाती है, इतनी बुरी हो जाती है कि वो 100 ग्राम वजन भी नहीं उठा सकते। तो उनको एलोपैथी ले लेकर वो 1 साल से एलोपैथी दवाइयां खा रहे हैं, जिससे उनको आराम रहता है। जैसे ही दवाई छोड़ते हैं फिर वैसी कंडीशन होता है। तो दिस इज द प्रेजेंट सिनेरियो उनके साथ अभी चल रहा है, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? तो उसके बाद मैंने पूछा कि ठीक है, हाँ, तो जब दवाई दर्द ज्यादा हो जाता है उस समय आप क्या करते हैं? ड्यूरिंग पेन आप क्या करते हैं? तो उन्होंने बताया कि उस समय जो है मैं कुछ कर नहीं सकता, चुपचाप सो के रहना पसंद करता हूँ। उस समय कोई आवाज भी होती है तो अच्छा नहीं लगता, कोई बात करता है तो अच्छा नहीं लगता, एकदम चुपचाप रहना चाहता हूँ, अकेले रहना चाहता हूँ। क्योंकि डिस्टर्ब होता है तो उसको चिड़चिड़ापन आता है, गुस्सा आता है, तो वो किसी से बात करना भी पसंद नहीं करता, कर भी नहीं सकता, उसकी कंडीशन बहुत बुरी हो जाती है। तो बात करता है तो उसे अच्छा नहीं लगता है। उसके बाद उसने पूछा कि क्या ये होम्योपैथी में ठीक होता है? तो मैंने बोला हाँ, होम्योपैथी में इसकी अच्छी दवाई है। दोबारा उसने पूछा कि क्या ये पूरी तरह से ठीक हो जाता है? बहुत अच्छा, डॉक्टर मोहम्मद रूबी साहब के बहुत क्लोज है, तो पूरी तरह से ठीक हो जाती है? तो उसने बताया कि तो मैंने बोला कि नहीं, पूरी तरह 100% गारंटी नहीं है, लेकिन अच्छी दवाइयां हैं, बिल्कुल ठीक होना चाहिए, हो जाता है। तो उसने हाँ डॉक्टर साहब तो ठीक ही बोल रहे हैं, हो सकता है, पूरी तो गारंटी तो कौन देगा। ठीक है, आप दवाई कीजिए, और मुझे आपको आपके भाभी ने भेजा है, तो उनका जो है ऐसा ही प्रॉब्लम था, वो ठीक हो गया था।
तो आप दवाई शुरू कीजिए, उसने दवाई लिया तो बस ये छोटा सा इतना ही फील है उसका। और थोड़े बहुत छूट गए होंगे तो मैं बीच में बताते जाऊंगा, आ जाएंगे सामने। ये ऐसी एक मेडिसिन है जो बात के दर्द में कोई सोचता ही नहीं है क्लासिकल, तो थोड़ा हटके सोचिए आप। हेलो। हाँ हेलो। इसकी डीडी में से लिलियम ठीक गा रही है इमली के साथ में सर। यस, इम्प्रेशनेबल बिल्कुल सही है। हाँ आप क्या पूछे डॉक्टर साहब, पार्डन? सर मैंने लिया है बेड रिमेन इन बेड डिजायर टू डिस्टर्ब एवर्स टू पी एंड सम क्यूरियस एंड बिजनेस एवर्जन टू एंड एंजाइटी फ्यूचर अबाउट एंड डाउटफुल रिकवरी ऑफ। सर सेपिया आ रही है सामने। ठीक है, सेपिया भी बहुत प्योर मेडिसिन है। इसमें ऐसा है थोड़ा सा आपका कई रुपीज बिल्कुल सही है। ओके सर। ये बेड डिजायर की जो रिमेन है ना, दिस इज नॉट बेड डिजायर। के सर इसको जो हम लोग हाँ बेड डिजायर टू रिमेन हो रहा है, इसके लिए थोड़ा सा इससे आसपास के रुब्रिक्स है, क्योंकि आपको उसके बाद वाले वर्जन से भी मैच करके देखना पड़ेगा। सर रेस्ट डिजायर रेस्ट डिजायर भाई मैंने कहा था उसको बात करना भी पसंद नहीं है, कोई उससे बात करे तो भी अच्छा नहीं लगता। सर वीजा रिपोज एंड ट्रैंक्विलिटी वाला ले सकते हैं। बड़े बड़े हम बड़े छोटे छोटे बहुत ज्यादा साइज नहीं होना, पहले बड़े बड़े आप सबसे पहला रूब्रिक उसको क्या है, क्वाइट वांट टू है ना, तो पहले क्वाइट वांट टू भी लेके चलो, और थोड़ा सा फाइन करने की जरूरत नहीं है, बाद में उसमें जाएंगे। सेंसिटिव टू नॉइज, डिस्टर्ब अवर्स टू, बहुत अच्छा। सेंसिटिव नॉइज टू, यस सेंसिटिव नॉइज सही है, डिस्टर्ब अवर्स भी सही है। हेलो सर नक्स आ रही है। हेलो सर। जब बेड डिजायर टू रिमेन बेड हटा दिया था। हाँ नक्स आ रही है ना, यस नक्स बहुत क्लोज है, बहुत ज्यादा ही क्लोज है, इसीलिए मैंने इसको हेलो सर। आसपास की रेमेडी है। नक्स से हम लोग इसमें गलतियां करते हैं, नक्स में पहुंचते हैं। यस रूटा की फील, डॉक्टर सिंघाड़ा सिंह। डॉक्टर साहब कैसे रूटा बताइए आप। हेलो सर वेरी वेरी हाँ सर मुझे चाइना लग रहा है, क्योंकि उसको मतलब डेल्यूजन टॉर्मेंटेड ही, क्योंकि वो खुद बोल रहा है कि मैं बीमारी से इतना परेशान हो गया हूँ कि कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, चिड़चिड़ाहट हो रही है सब, मतलब और मतलब बात भी करने का मन नहीं करता है किसी से, या फिर कोई करता है तो अच्छा नहीं बात करता है वो। और थोड़ा समय उसने ये नहीं कहा कि इतना परेशान हो गया हूँ, उसने ये कहा कि जब दर्द बढ़ जाता है तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता, 100 ग्राम वजन भी नहीं उठा सकता, हेल्पलेस फीलिंग, हेल्पलेसनेस फीलिंग इज देयर, वेरी बहुत अच्छा। हाँ फॉस्फोरस आता बहुत क्लोज था, आप लोग बहुत क्लोज जा रही है, क्योंकि ये जो 4-5 मेडिसिन है ना, ये सारे मेरे चार्ट में है, और केवल 1-2 जगह ही वो अलग हुआ है मेडिसिन। सर डिल्यूजन सीज्ड ही इज ले सकते हैं। डेल्यूजन सीज्ड ही इज, सीज में और एक्सट्रीम फीलिंग होती है, सीज में जैसे गाड़ी सीज हो गई, सीज हो गई तो क्या आप मूव ही नहीं कर सकते, ये काम चला रहा है ना, इसकी गाड़ी तो चल रही है, अलाउद्दीन दवाई खा के चल रही है, सीज तो नहीं हुई अभी। अच्छा डालोजन हिंडेड एट वर्क। हाँ ये बहुत क्लोज रूब्रिक है, डेल्यूजन हिंडेड एट वर्क, यस, और यहाँ शायद रूटा बहुत क्लोज जा रही है, डेल्यूजन वर्क हिंडेड। आप लोग बहुत सही चल रहे हैं, बस थोड़ा सा ट्विस्ट है, अब वर्क के आसपास की दूसरी रूब्रिक देखते हैं, क्यों हिंडर्ड नहीं होगा वो भी मैं बताऊंगा।
अच्छा, वर्क हिंडर्ड यहाँ चाइना है, यस, एंड डेल्यूजन हिंडर्ड ही इज फिर कई मेडिसिन। देखिए वर्क हिंडर्ड में क्या होता है, थोड़ा सा हम लोग करेक्ट कर देंगे, इसको क्लियर कर देता हूँ। वर्क हिंडर्ड में क्या होता है कि आपको बाधाएं आ रही है ना, लेकिन आप काम कर पा रहे हैं। इस बंदे ने क्या कहा, मैं कुछ कर ही नहीं सकता। सर बिजनेस इनकैपेसिटी है। यस, बिजनेस इनकैपेसिटी, वेरी नाइस। और एक रूब्रिक है, और क्लोज। सर इसमें डिल्यूजन इन लार्ज भी होगा ना, सोजन जो आ जाती है उसको। देखिए वो डेल्यूजन में सूजन तो आएगी ना, तो ये छोटे छोटे रूब्रिक से मैं बचता हूँ, मैं यूजुअली इसे नहीं लेता। सर वर्क इम्पॉसिबल हो सकता है। यस, वर्क इम्पॉसिबल, यही तो वो बोल रहा है बार बार। बिजनेस इनकैपेसिटी भी बता रहा है कि मैं काम कर नहीं सकता, और 100 ग्राम वजन भी नहीं उठा सकता, ये वर्क इम्पॉसिबल। मैंने 100 ग्राम के क्या मायने हैं, बस और क्या होता है ये 100, दिस इज 100 ग्राम। माइंड डिल्यूजन सर एक बात बोले ना सर, and for this reason will not work. सर आप बोला है कि सीज तो नहीं होगा, काम तो एक बार बंद नहीं हुआ, लेकिन आप अभी बोलेगा जो वर्क इम्पॉसिबल होगा, वर्क कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा। हाँ देखिए, वर्क इम्पॉसिबल में क्या है, काम कर ही नहीं सकता। सीजो तो एक ही है ना, वो क्या करता है कि वो दवाइयां लेके काम चला रहा है ना, वर्क इम्पॉसिबल तो नहीं है। एलोपैथी दवाई से काम चला जाता है, तो वर्क इम्पॉसिबल कैसे होगा? सर जलसीमियम आ रही है, जलसीमियम जलसेनियम आ रही है। डिलीजन पुअर एक्चुअली, डिलीजन पुअर। हाँ, जलसेनियम कैसे सर है? ऐसे हाँ, एक एक करके पहले डॉक्टर साहब, जो जलसेनियम बोला उन्होंने जी पहला लगाया मैंने सर, क्वाइट wants to be impressionable, disturbable, about to be in business incapacity, impossible, जलसीमियम। अच्छा, उसके आसपास कंडीशन है। सर आप बोला है कि काम बंद तो नहीं हुआ, वर्क इम्पॉसिबल कैसे होगा? जी सर, बात बताता हूँ, काम तो बंद नहीं हुआ एलोपैथी दवाई खाने से, तो वर्क इम्पॉसिबल कैसे होगा? सीज नहीं होगा तो वर्क इम्पॉसिबल कैसे होगा? वो उसके दवाइयां भी काम नहीं करती। एक मिनट सर, दिस इज वर्क इम्पॉसिबल। बीज में क्या होता है कि अब दवाई में काम नहीं करती। सीज एक मिनट, हेलो सर, हाँ सर, एक रिपोर्ट हो रहा है, एक रिपोर्ट वर्क आ रहा है इम्पॉसिबल के काज में काम होगा, वर्क इम्पॉसिबल में मसल रिफ्यूजन। एक एक बार बोलिए ना, एक एक बोलिए ना। हाँ, पहले वर्क इम्पॉसिबल बता। हाँ, वर्क इम्पॉसिबल में क्या होता है कि जब बीमारी होती है तो काम करने लायक नहीं रहता, कुछ भी नहीं कर सकता। सीज तो एक ही है ना। सीज में क्या होगा, इज कंप्लीटली सीज, कुछ भी नहीं, हिल ही नहीं सकता, जहां पड़ा है वहीं पड़ गया। तो इंटेंसिटी ज्यादा है, इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है। वर्क इम्पॉसिबल में काम बंद हुआ है, इंटेंसिटी ज्यादा नहीं है। ज्यादा नहीं है, काम बंद हुआ है, ठीक है। और सीज में एकदम सीज हो गया, एकदम कुछ भी नहीं कर सकते। इस सीज को आप 1 इंच इधर से नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ, मसल रिफ्यूजेस टू ओबे द विल। 100 ग्राम 100 ग्राम भी ग्लास नहीं उठा सकता, मसल रिफ्यूजेस टू ओबे द विल हो सकता है जलसीमियम। चलिए सोचते हैं, इसको थोड़ा सोचना पड़ेगा मेरे को, मैंने देखना पड़ेगा इस केस में कहाँ फिट होता है। अच्छा, और किसी, अच्छा इसके बाद नेक्स्ट और क्या मेडिसिन आ रही है? एक तो जलसीमियम हो गई, नक्स हो गई, लूटा हो गई। सर इसमें अनफिट फॉर वर्क ले सकते हैं क्या? तो उसको इतनी तकलीफ हो रही कि काम करने के लिए फिट ही नहीं है वो। अनफिट, इसका रूब्रिक क्या है? डेल्यूजन अनफिट फॉर वर्क। हेलो, हाँ, डेल्यूजन अनफिट फॉर वर्क। अनफिट
इसका 3 मेडिसिन है सिर्फ डिफरेंट। इसको थोड़ा सा इसमें देखने अनफिट को समझना पड़ेगा। सर सीपिया आएगा, सीपिया आएगा सर। हाँ, सीपिया भी बहुत क्लोज चल रही है, सीपिया नहीं है, बहुत क्लोज है। सीपिया delusion poor, disturb averse being impossible, impressionable, light desire for objective reasonable. So सीपिया अनफिट को थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं। बहुत अच्छा रूपी बताया मैम ने। सर अनफिट अनफिट हाँ सर हाँ हाँ बोलिए। हाँ डॉक्टर सोनाली बोलिए। थोड़ा सर ये रूब्रिक को थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे क्या? हाँ मैं वही कोशिश कर रहा हूँ इसके केस में आएगा या नहीं आएगा। एक्चुअली क्या होता है अनफिट में, जो होता है कि जैसे आप अनफिट हो आइदर ड्यू टू एज या ड्यू टू कैपेबिलिटी या कहीं ना कहीं आप। हाँ, यहाँ पे डेल्यूजन, इमेजिनेशन, अनफिट फॉर वर्क, तो मतलब उसको इतनी तकलीफ हो रही है कि वो कुछ करने के लिए फिट ही नहीं। हाँ, तो वो उसमें जो अनफिटनेस की जो बैकग्राउंड वो कुछ वो काम करने के लिए आया है लेकिन उसे अनफिट करार दिया गया, राइट। ही वांट टू डू, लेकिन कहीं कुछ कमी है जो उनके लॉ के हिसाब से बैठती है। सर एक और रूब्रिक है, ऐसे ना मिलिट्री में हाइट शॉट है तो आप चले गए। तो अनफिट जो होता है डेल्यूजन अनफिट में क्या होता है कि कहीं कुछ कमी है जिसके कारण से वो अनफिट है। जो भी वो काम करना चाहता है उसके हिसाब से फिट नहीं बैठता बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजन। ओके, मतलब एलिजिबल नहीं हो पा रहा। हाँ, यहाँ उसकी प्रॉब्लम के कारण से वो कर नहीं पा रहा है। हाँ, तो वो रीजन ऐसी सिचुएशन में ला देता है कि उसके लिए काम करना मुश्किल हो जा रहा है, अदरवाइज ही इज फिट। लेकिन अनफिट में क्या होता है ना, जैसे थोड़ी सी हाइट शॉर्ट हो गई मिलिट्री में भर्ती नहीं होगा, यू आर अनफिट। आपकी क्वालिफिकेशन जो है, हमको इस पोस्ट के लिए 12 पास चाहिए, ग्रेजुएशन नहीं चाहिए, यू आर अनफिट। ऐसा भी करते हैं, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं चाहिए, कम चाहिए, कम है तो हमको ये क्राइटेरिया चाहिए, इस क्राइटेरिया के अंदर होता है, अदरवाइज यू कैन डू दैट वर्क, यू आर एबल टू, आप मिलिट्री में जा सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं कोई क्राइटेरिया जिसके हिसाब से फिट नहीं। आप बच्चे की एडमिशन करने गए, यू आर नॉट फिट। कारण क्या है, बच्चे की उम्र अभी 2 महीने कम है। नेक्स्ट ईयर उसी स्कूल में गए तो इस बार क्या हुआ, बच्चे की उम्र 4 महीने ज्यादा हो गई। मेरे साथ ही ऐसा हुआ है, एक ही स्कूल में पहले साल गया तो छोटा था, दूसरे साल गया तो बड़ा निकल गया। ये मेरे समझ में नहीं आया कैसे हुआ, लेकिन ऐसा होता रहता है। सो दिस इज सो सीज अनफिट। तो अनफिट थोड़ा क्लियर हुआ। एक और रूब्रिक है, यहाँ पे नहीं होगा ना वो फिट, यहाँ पे नहीं ले सकते फिर, यहाँ अनफिट नहीं लेंगे, अनफिट वहां लेंगे किसी कारण से उसे काम करना है, लेकिन जो करना है वो उसके लिए वो डिसीज की वजह से, तकलीफ की वजह से नहीं कर पा रहा है। हाँ, कुछ ऐसी सिचुएशन है जो जिसके कारण से दूसरों से करने नहीं दे रहा है। जैसे हार्ट की प्रॉब्लम है तो उसको लग रहा है कि हम जा सकते हैं, लेकिन नहीं, घर वाले नहीं जाते। सर डिल्यूजन पुअर भी बहुत करीब है, लेकिन हम लोग हर बीमारी होने से लग जाती है। and for this reason will not work. ये उस केस में लेंगे, इसमें शायद अर्जेंटम नाइट्रिकम होनी चाहिए दोस्तों। अर्जेंटम नाइट्रिकम है ना इसमें, डेल्यूजन सीक बीइंग ना, सीक बीइंग वर्क फॉर दिस रीजन ही विल नॉट। 4 मेडिसिन है, सॉरी, कैलकेरिया, कॉस्टिकम, नक्सकॉम एंड सीपिया। ये रूब्रिक ऐसा लगता है ना कि जैसे कोई कामचोर होता है ना, लोग एक बार कामचोरों को देखा है तो क्या बहाने बनाते हैं कि नहीं मेरा अभी तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा। उसको करना नहीं है लेकिन कर सकता है, तो मेरी तबीयत बहुत खराब है इसलिए मैं ये काम नहीं करूंगा। इसमें मेरा एक कंपाउंडर है, जैसे ही साफ करने को बोलेंगे कुछ नहीं है, वो सीधा बहाना बनाएगा, हमको तो एलर्जी है, मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। वो चलता है उसका, हालांकि इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो बोलेगा जरूर।
सो ये उसके काम से बचने का तरीका है। वो उतना सीख नहीं है जितना वो अपने को बता रहा है। तो चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं इस केस को, ओपन करते हैं। सर आगे का जो बताए ना डिल्यूशन सीक बीइंग वर्क एंड फॉर दिस रीजन विल नॉट इट ये होगा क्रिया कौष्टिकम नागभूम सिटिया तो अभी बताए ना ये नहीं है? कौन बताए ना ये रूब्रिक नहीं है जो काउंटर के लिए। हाँ कौन रूब्रिक तो हम लोग बढ़ते हैं आगे, कैसे कैसे हम लोग बढ़ेंगे देखते हैं एक बार, ठीक है। तो ओपन करते हैं। ये और कोई कुछ बोलना चाहता है? देखिए इसमें सबसे बड़ी बात क्या है ना, सिंपल रूब्रिक हम लोग करते हैं जो एकदम साफ साफ दिख रहा था उसको, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो ऐसे रूब्रिक को हमें पहले लेना है तो हमें गलतियां होने के चांसेस कम रहते हैं। तो सबसे पहली बात क्या थी कि उसको बात करने में नेटवर्क इशू है क्या? हेलो, हाँ सर आवाज मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है? हाँ सर आ रही है। हाँ मैं थोड़ा सा अभी जल्दी फिनिश करूंगा, मुझे अगली कॉल पे जाना है तो मैं इसे थोड़ा फास्ट करेंगे। तो सबसे पहली बात थी, इससे क्या था कि बात करने का मन नहीं, कोई बात करता था मन चिड़चिड़ा आता था। ड्यूरिंग कोर्स तो हम पहले चले तो वो उसकी मेन अडेप्टेशन जो है या उस समय उसके माइंड की जो सिचुएशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसने क्या बताया, उसे अच्छा नहीं लगता, गुस्सा आता है। तो एक रूब्रिक हमारे पास इरिटेबिलिटी, स्पोकन टू वेल एंड डिस्टर्ब अवर्स टू। कोई बात करे तो उसे अच्छा नहीं लगता, यानी कोई दूसरा जो कुछ डिस्टर्ब करता है तो उसे पसंद नहीं है, राइट। तो दूसरी रूब्रिक होगी हमारे पास डिस्टर्ब अवर्जन टू, एंड खुद भी बात नहीं करना चाहता है, कोई उससे बात करे वो भी उसे अच्छा नहीं लगता है। तो हमारे पास रूब्रिक क्या आ गया, स्पोकन अवर्स टू बी एंड क्वाइट वांट टू बी, एकदम चुपचाप पड़ा रहना चाहता है। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हमारे आसपास कई रूब्रिक्स जाते हैं, बेड डिजायर टू रिमेन भी आता है। तो बेड डिजायर टू रिमेन में क्या है कि वो उसका ऐसा है जो उसका आराम की प्लेस हो गई, जहां उसे आराम मिल रहा है तो उस जगह को छोड़ना नहीं चाहता। और ये ऐसा छोड़ना नहीं है, इसको वही रहना है, ठीक है। और बिजनेस इनकैपेसिटी ले सकते हैं, वर्क इम्पॉसिबल ले सकते हैं। तो ये सारे रूब्रिक्स है, बिजनेस इनकैपेसिटी भी है। तो इन यदि रूब्रिक्स को हम लोग लेते हैं तो हमारे पास 4 मेडिसिन शायद बचेंगे। आपको देख लेते हैं एक बार। क्वाइट वांट टू बी एंड बिजनेस इनकैपेसिटी। जैल्सेनियम, नक्स वोमिका, सल्फर और डायनिया मेरे पास बचते हैं। अब इसमें जो कही ना, जैल्सेनियम नागभूम सल्फर और डायनिया मेरे पास, मेरे चार्ट में ही आ रहा है। आप लोग चार्ट में कुछ और आ रहा है क्या, बताइए। नहीं सर 4 ही आ रहे हैं। 4 आ रहे हैं। तो अब इसमें सबसे बड़ी बात क्या थी, यह जो है बंदा एलोपैथिक दवाई किंतु खा रहा है, जबकि इसे मालूम है कि एलोपैथिक दवाइयों से नुकसान होता है। क्यों खा रहा है? उसने एक बात और बहुत खूबसूरत सी बात बताई कि कई लोगों के हाथ पांव टेढ़े हो जाते हैं, ठीक है। कई लोगों के हाथ पांव टेढ़े हो जाते हैं, उसने देखा है। तो
तो वो उसके दिमाग में एक इम्प्रेशन क्रिएट कर गया, उसको डरावना सा लगा ना कि ऐसी कंडीशन हो जाएगी, ऐसी बुरी कंडीशन हो जाए तो कैसे चलेगा। ठीक है, तो वो जो इम्प्रेशन जो माइंड में कैरी कर रहा है, इस कारण से इसके बावजूद कि एलोपैथिक दवाइयां खराब करती है, वो एलोपैथिक दवाइयां लेके चल रहा है ताकि बीमारी को एक कंट्रोल में रख सके, एक हद में रख सके। ठीक है, क्योंकि नहीं यदि करता है तो वो कुछ भी कर नहीं पाते। यदि दवाइयां नहीं लेता है तो हिल भी नहीं पाता, चल भी नहीं पाता, 100 ग्राम वजन भी नहीं उठा सकता। सो दिस इज द हेल्पलेसनेस फीलिंग। ये हेल्पलेसनेस फीलिंग जो है यहाँ पर नक्स में भी नहीं है, सल्फर में भी नहीं, डायनिया में भी नहीं है। यहाँ पर ये तीनों मेडिसिन अलग है। नक्स बहुत आर्डेंट होता है। यस, जेल्सेनियम किसने किसने कहा था सर? मैंने। हाँ, कांग्रेचुलेशन, ये केस जेल्सेनियम का ही था। मैंने भी जेल्सेनियम बोला, डॉक्टर दिलीप राव पाकिस्तान। ऑरेंज मेडिसिन बहुत क्लोज है, ब्लड के ऊपर क्या तो रुका भी बहुत क्लोज थी दिमाग में। मेरे उस समय रुका भी मेरे दिमाग में आया था कि वेदर इट इज वर्क हिंडर्ड और नॉट। वो भी बहुत क्लोज था। जिन्होंने रूटा बताया है उन्होंने भी बहुत सही बताया। फॉस्फोरस भी बहुत सही चल रहा है, क्योंकि सीज की कंडीशन जैसे दिख रही है, सीज है नहीं। सर मैंने शुरू में जो ऑल ओवर फीलिंग का एक रूब्रिक लिया था, लाइट डिजायर पॉजिटिव, उससे जेल्सेनियम लगा मेरे को। ऑल ओवर फीलिंग पॉजिटिव लाइट चाहता है वो, ये पॉजिटिव लाइट चाहता है, वास्तव में निकल जाना चाहता है कि नहीं। और शायद ये 2 बार जो पूछा, इसी एनालिसिस के कारण ही मैं जेल्स में ज्यादा गया, क्योंकि मेरे सामने बहुत ऑप्शन चल रहे थे। उसका जो रिएक्शन था बीमारी के से वो नक्स के बहुत करीब जा रहा था, बहुत ज्यादा करीब जा रहा था। उससे ज्यादा इरिटेटेड नक्स और ब्रानिया दोनों में होती, लेकिन ब्रानिया मैंने कई केस रह जाता है, क्योंकि ब्रानिया का मोशन एग्रावेट करता है। थोड़ा सा भी हिला डुला उसकी तकलीफ और बढ़ जाएगी, तो वो इरिटेबल होने के बावजूद कुछ बोलता नहीं है। और नेक्स्ट तो सामने वाले की ऐसे की तैसी कर देगा। आदमी उसे कंट्रोल चला सर प्लीज रूब्रिक शेयर कर दें। सीपिया तो जेल्स के मैंने आसपास में आ जाएगा ना, सीपिया आपको जेल्स का डिल्यूशन 2 लेके बाद बहुत ज्यादा नॉइज है। सर प्लीज रूब्रिक शेयर कर लें प्लीज सर। सर प्लीज रूब्रिक शेयर कर लें। इरिटेबिलिटी ऑफ स्पोकन टू वेन, रूब्रिक शेयर कर लें। अच्छा, एक बार यहाँ पर बहुत ज्यादा नॉइज हो रही है, तो शादी वादी का शायद फायदा चल रहा है, थोड़ा सा वेट कीजिए। अच्छा, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? यस सर। जी सर आ रही है। सर रूब्रिक शेयर कर लें प्लीज। अच्छा, मैं रूब्रिक बता देता हूँ। मैं रूब्रिक शेयर कर देता हूँ, क्या क्या रूब्रिक कर। थैंक यू सर। हाँ, मैंने इस केस में जो रूब्रिक लिया था वो है इरिटेबिलिटी स्पोकन टू वेन, एंजाइटी फ्यूचर अबाउट,
severe injury of impressionable, horrible things and sad stories affect her profoundly. Discharge averse to being, spoken to being aversion to, quite want to be, business incapacity for, helplessness feeling of, and irritability alone, wishes to be alone. वो चाहता है एकदम इतने ज्यादा, जब कोई डिस्टर्ब करता है इरिटेबल हो जाता है, चाहता है वो एकदम अकेला पड़ा रहे। उसकी इच्छा होती है तो अकेले रहे, कोई उसे डिस्टर्ब ना करे। यस सर। ये रुब्रिक है और इसमें रीता भी बहुत क्लोज जा रही है। तो यदि हम वर्क हिंडर्ड में जा रहे हैं कि ऐसा लग रहा है ना कहीं ना कहीं थोड़ा सा वर्क हिंडर्ड उसके हो रहा है, तो इसको ऐसे ये करें रीता जो है वो अपने फ्यूचर को लेकर बिल्कुल ऑब्जर्व हो जाता है, वो दुख सा जाता है। हालांकि बाहर से कई बार वो बताते हैं कि नहीं नहीं कोई खास बात नहीं है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, चलता है सब कुछ, प्रॉब्लम है ठीक हो जाएगी, लेकिन मन ही मन में बहुत टेंस करता है कि उस बीमारी को लेकर कैसे ठीक करना है, कैसे करने का वो ज्यादा चिंता करता है। तो हमारे पास एक रुब्रिक है रूटा का अफेक्टेशन वर्ड्स। दूसरा जो रूटा का प्रॉब्लम है कि वो यदि उसको आराम नहीं मिल रहा है तो एक डॉक्टर के बाद दूसरे डॉक्टर के पास जाएगा, क्योंकि उसे टेंशन हो रहा है कि ये डॉक्टर ठीक तो नहीं कर पा रहा है, थोड़ा आराम तो मिल रहा है लेकिन ठीक नहीं हो रहा है। लेकिन ये क्या कर रहा है, ये साल भर से एलोपैथिक एक ही डॉक्टर को दिखा के एलोपैथिक खाया जा रहा है जिससे आराम मिल रहा है, बीमारी ठीक नहीं होती। जैसे दवाई छूट जाती है फिर उसकी तकलीफ बढ़ जाती है। इसके बावजूद कंट्रोल में रखा हुआ है, चलो टेढ़ा नहीं हो रहा है, उसे मालूम भी नहीं कि दूसरे का ठीक होता है। तो उसने खुद से सर्च करने की कोशिश नहीं की। एंजाइटी ड्राइविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस में नहीं है, जब से ये जहां है वहां चलो पड़ा हुआ है, ठीक है आराम मिल रहा है, अपने को कंट्रोल में रखना है, वेरी डिजायर, चलो ये इस मेडिसिन ने उसे मोटा मोटी आराम देकर रखा है, बीमारी को बढ़ने नहीं दे रहा है, तो चलो चल रहा है, काम चल रहा है उसका, ये हेल्थ डिजायर है। तो यहाँ जो है हमारी रूटा जो है अलग हो जाती है। और रूटा की और दिख है आपको लाइट डिजायर फॉर सनलाइट। तो लाइट डिजायर फॉर सनलाइट में क्या होता है कि हम ऐसे सोर्स की ओर जाते हैं, ऐसे डॉक्टर को लेते हैं या ऐसे आदमी के पास पहुंचने की कोशिश करते हैं जो उस बीमारी के लिए सबसे बढ़िया नाम किया हुआ, जिसका अच्छा नाम। वो अलग अलग एरिया के हिसाब से भी हो जाते हैं, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से होती है। जिसकी कैपेसिटी बहुत अच्छी है वो सीधा अमेरिका जाएगा, या जिसकी कैपेसिटी गांव तक है, गांव में ही सबसे अच्छे डॉक्टर को दिखाएगा। आपसे आराम मिल गया लेकिन उसे पता चला कि बहुत अच्छा डॉक्टर वहां चला जाएगा, क्योंकि उससे सनलाइट चाहिए। सनलाइट में एक और मेडिसिन है चॉकलेट, वो भी बहुत अच्छा काम करती है इस तरह की चीज के साथ। और फास्फोरस जो है वो अलर्ट है, वो खुद ढूंढ के निकाल लेगा और क्या क्या ट्रीटमेंट है और किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए, इसको जाने से उसे फायदा होना चाहिए। फास्फोरस इंटेलिजेंट है, शार्प है और अलर्ट भी है। तो कहाँ जाना है नहीं जाना है वो ठीक ढूंढ के निकाल कर उसके पास जाके अपना ट्रीटमेंट करा देता है। और फास्फोरस में क्या है कि उसको कंपनी चाहिए, वो अकेला नहीं रहना चाहता है। तो ये सारी चीजें हैं जिससे थोड़ा सा वो अलग होता है। चाइना का जो वर्क इन चाइना किसी ने बताया था ना, हेलो हाँ सर, हाँ चाइना बताया था ना आपने शायद। हाँ चाइना में भी वर्क हिंडर्ड है, लेकिन जो है वो बहुत क्लोज नहीं जा रही। चाइना के डिस्टर्ब अवर्स में चाइना है, एंजाइटी फ्यूचर में भी चाइना है, डिवीजन हिंडर्ड में चाइना है, लेकिन बाकी जो चीजें है ना
उसमें चाइना बहुत ज्यादा कवर नहीं कर रहा था। इसमें मेन था उसको इरिटेबिलिटी स्पोकन टू वेल है क्या देखिए। हाँ हेलो सीपिया तो जलसीजन के खूब नजदीक में आ जाएगा सीपिया। हाँ बहुत करीब जा रहा है, लेकिन सीपिया एकदम काटाकाटी आ जाएगा। हाँ बहुत करीब। लेकिन सीपिया क्या करती है, जब उसको तकलीफ ज्यादा हो रही है तब वो रेस्ट करेगी, जैसे ही तकलीफ पूरी तब वो फिर से काम में लग जाएगी। इस पेशेंट से तफात कैसे हो सीपिया से? हाँ सीपिया में क्या होता है, सीपिया एक वॉशर वुमेन्स रेमेडी है। तो वॉशर वुमेन्स का मतलब क्या है कि उसमें इतने डिसीज के उसके कंडीशन खराब हो चुकी है। तो सीपिया का जो पेशेंट है वो अपने काम में बहुत एक्सपर्ट होता है, दिन भर काम में लगा रहेगा, करता रहेगा, क्योंकि दूसरों को खुश रखना है, दूसरों के करना है, वो अपने लिए सोचता जाता है। तो ऐसा कोई बैकग्राउंड यहाँ पर नहीं। एक नंबर बात। अच्छा, और सीपिया आपको कहाँ पर लगी बताइए? इरिटेबिलिटी स्पोकन टू तो सीपिया है ना, इरिटेबिलिटी स्पोकन टू सीपिया तो है। इरिटेबिलिटी स्पोकन टू में बहुत सारी मेडिसिन है। और क्या उसके साथ और क्या रूब्रिक लिया आपने बताइए? बताइए सर। ना इरिटेबिलिटी स्पोकन टू में इसको लिया और मैं लिया पूछिए। मैं लिया ये लिया डिलीशन पुअर डिस्टर्ब एवर्सिंग हॉरिबल थिंग्स इम्पॉसिबल इरिटेबिलिटी स्पोकन टू लाइक डिजर ऑब्जेक्टिव डिजनरेबल। तो सीपिया नजदीक में आपने डिलीशन पुअर लेके उसमें आप सीपिया में चले गए। हाँ। तो लेकिन सीपिया जो है क्वाइट वांट टू में देखिए सीपिया नहीं है। अच्छा ठीक है। और वहां पर सीपिया थोड़ी सी अलग है, हालांकि बिजनेस इनकैपेसिटी में सीपिया है, क्योंकि बिजनेस में दिख रही है वर्क इम्पॉसिबल में पहुंचना कोई जरूरी नहीं कि हम लोग पहुंचे। तो सीपिया इस केस में बहुत ज्यादा क्लोज थी, डेफिनेटली क्लोज थी। तो ऑलमोस्ट सारे रूब्रिक्स बहुत ज्यादा क्लोज थे, क्योंकि केवल एक ही रूब्रिक ऐसा है क्वाइट वांट टू भी जहां सीपिया नहीं है। ऑलमोस्ट सभी रूब्रिक्स में सीपिया चला एकदम नजदीक आता है सीपिया, एकदम नजदीक आता है। अच्छा एक बात बताइए जी, हम जेल्सिमियम आम पता नहीं है, सीपीआई दे दिया तो काम होगा कि नहीं होगा? थोड़ा काम जरूर होता, मैजिक नहीं होता, लेकिन थोड़ा काम तो जरूर होता। हाँ ये है। क्योंकि मैंने खुद देखा है कई बार हमारी मेडिसिन जब एकदम सही नहीं होती लेकिन बहुत क्लोज होती है तो वो भी काम करती है, लेकिन क्या है कि आपको बार बार करना पड़ता है, बार बार रिपीट करना पड़ेगा। और उसके बाद एक जगह आके पता चला कि अब काम नहीं होगा। और जहां एकदम सिमिलर, जैसे केवल एक डोज 6 का एक डोज, उसी से केस कंप्लीट हो गया, साल भर का केस, और मुश्किल से 1.5 महीने कंप्लीट हो गया। यदि मैंने उसे सीपिया दिया था तो मेरे को कुछ दिन खिलाता, 4-6 महीने उसका आराम मिलता, 6 महीना जरूर खिलाता। एक मास बाद फिर रिपीट करना पड़ेगा। हाँ, रिपीट करना पड़ता है बार बार, उतना आपको भी लगे कि उतना बढ़िया काम नहीं कर पा रहे जो हमें रिजल्ट मिलता है। तो मैजिक मिलता है। तो जब भी कुछ ऐसा लगे तो वहां आपको वेरीफाई करना, कहीं ना कहीं कुछ मिस हो रहा है। ठीक है। जहां ऐसा लगता है मैं कोशिश करता हूँ कि और क्या हो सकता है, मैं देखूं जो उसके आसपास जा रहे हैं, तो दैट विल गिव यू द अपॉर्चुनिटी। पेशेंट भागेगा नहीं, लेकिन आपको टाइम मिलेगा थोड़ा सा और केस को देखने के लिए। ये तो बहुत बढ़िया सजेशन है सर। 2 रूब्रिक का बारे में थोड़ा पूछने का था, इसमें जो आप लिए डिस्टर्ब एवर्स टू बी, जब ये रूब्रिक लेते हैं तो स्पोकन लेना जरूरी है, जैसे स्पोकन एवर्सन टू इरिटेबल स्पोकन व्हेन, डिस्टर्ब एवर्सन का अंदर ही तो ये इनबिल्ट रहते हैं, इसका लेने का जरूरी होता है? जरूरी नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है ना कि हम लोग यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं, तो जहां तक हो सके मैक्सिमम रूब्रिक्स देके रूब्रिक को समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारी मेडिसिन तो 3-4 रूब्रिक्स के अंदर ही आ जाती है। तो मेडिसिन वही मैं कभी कंफ्यूज होता हूँ, जब डिस्टर्ब एवर्स टू बी उसका मतलब सब कुछ आ जाता है। हाँ बिल्कुल आ जाता है, लेकिन हम लोग सीखने के लिए कर रहे हैं यहाँ पर, ये हमारा पर्पस है लर्निंग का। तो मैक्सिमम रूब्रिक जितने भी आ सकते हैं, क्लोज जा सकते हैं, क्यों होंगे क्यों नहीं होंगे, ये सारी बातें हमें समझ गई। डिवीजन 4 क्यों नहीं आता है केस में?
और देखिए डिलीजन पुअर में जेल्स डाला हुआ नहीं। कई बार मेरे को भी लगता है कि जैसे वो टोटल कंडीशन दिखाता है ना एकदम डिलीजन पुअर का फीलिंग्स कैसे क्या होता है? जो भी है आप ऐसे सोचो कि जेल्स को डिलीजन पुअर में क्यों नहीं डाला हुआ है, कुछ तो रीजन रहा होगा। वो में क्या होपफुल है ना सर, वो उसको होप है ना लाइफ डिलीजन पुअर का फीलिंग्स मतलब कैसे? हो जाएगा ऐसा लगता है उसको। डिलीजन पुअर उसकी अपनी फील है। अब मेरे पास आपको सिंपली एक केस बता दूं। एक बंदा आता है, वो अभी रसिया से घूम के आया है और उसके बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं, कई होटल्स हैं बड़े बड़े सिटीज में, और मेरे पास आके यार ये डॉक्टर साहब 500 रुपया हो गया, एक काम करो ना आप 300 ले लो ना, 400 ले लो, इतना भी तो बहुत हमारी कंडीशन गड़बड़ है, बहुत सारा है, ऐसे पढ़ाओ, ऐसे बोल रहा है। और अरबों की प्रॉपर्टी का मालिक है, ये उसकी फील है, उसको नक्स लगता है। उसको मैंने इसी बेसिस पे नक्स भूमिका दिया था। नक्स बहुत होता है वहां पर, उसकी एकदम अलग फील है, वो बहुत लेजी है, ड्रिंक करेगा, रात भर ड्रिंक करेगा, सोएगा नहीं और सुबह 12 बजे तक ही तो तो मैं दूसरे एवरेज में तो पहली बार में उसमें उसने बार्गेनिंग की, फर्स्ट टाइम जो बार्गेनिंग की तो बोला कि सब एक काम करो, आप तो मेरे पुराने जान पहचान के हो, तो चलो आपकी वहां पर फीस कितनी है, तो एक काम करो आप 500 रुपए और नहीं 1200 रुपए दो, 1200 पकड़ाए, बार्गेनिंग करते रहे, बार्गेनिंग, जबकि उसकी बेहिसाब प्रॉपर्टी है। लेकिन सर सीपिया तो सच्चाई पुअर है, इसमें कहीं भी अपने को, इस केस में जैसे बताता हूँ, इस केस में उसने अपनी प्रॉब्लम्स बताई, आपको लग रहा है पुअर है, लेकिन उसने कभी अपने को पुअर फील नहीं कराया आपको, उसने हालात जरूर बताए, लेकिन पुअर फीलिंग में क्या होता है कि बताएगा डॉक्टर साहब बहुत आदत खराब है, एकदम कंडीशन गड़बड़ हो गई, तो ये पुअर फील शो करना होगा। ठीक है। हाँ, सल्फर का जैसे, सल्फर का क्या, उसके पास यदि पॉकेट में फूटी कौड़ी भी ना हो ना, तो भी वो बोलेगा हाँ बड़े मस्त है, कोई दिक्कत नहीं। तो पुअर होने के बावजूद उसकी अपनी पुअर नहीं है, तो पुअर फीलिंग में उसकी अपनी फीलिंग को पुअर करना पड़ेगा। अब इस केस में जिसके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है, वो क्या है कि मेरे फीस देने में अंदर मैंने क्या किया ना, थोड़ा इरिटेबल हो तो पैसे नहीं बंद कर दिया, काम करते हैं पैसे देने की जरूरत नहीं, फ्री में दवाई लेगा। बार बार मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि आप डायरेक्ट बोल भी नहीं पा रहा हूं उसको, तो ये चलता है, ये सारे सिम्टम्स, पेशेंट हमें सिम्टम बता रहा है उससे, तो हमें उसमें इरिटेट ज्यादा नहीं होना है, हमें उस केस को समझना है कि वो बंदा ऐसा क्यों कर रहा है, उसकी कौन सी मेडिसिन आ रही है। तो शुरू में उसको स्ट्रामोनिया वगैरह और क्या क्या मेडिसिन दिया था, बाद में मैंने मेडिसिन चेंज की, और आफ्टर द नर्स भूमिका इज वेरी मच बेटर, काफी चेंज आया उसमें। तो ये सारी चीजें अपनी फील को, इसलिए इस केस में डिलीजन पुअर नहीं, क्योंकि उसने अपने को पुअर नहीं बता रहा है। ठीक है, तो हेलो, ये डिलीजन पुअर क्यों क्लियर हो गया? हाँ सर, ठीक है। और कौन से रूब्रिक की बात कर रहे थे जो समझना है थोड़ा सा? ठीक है, तब एंड करें आप। नेक्स्ट भेजिएगा सर, आउटपेज भेजिएगा। नहीं, एक्चुअली अभी मेरे को एक कॉल पे निकलना है, थोड़ा एक अर्जेंट फोन आया था, तो मुझे थोड़ा निकलना पड़ेगा अभी। तो नेक्स्ट क्लास में फिर किसी केस के साथ हाजिर होंगे। हेलो हेलो सर, ये रूब्रिक आप व्हाट्सएप पे एक बार डाल देंगे इन दिस ग्रुप ओनली। क्या रूब्रिक सर, इस केस के रूब्रिक्स आप एक बार व्हाट्सएप पे डाल देंगे, जैसे चार्ट, रेपर्टोरियल चार्ट। थैंक यू सर। ये जो है
अगर ऐसा बोलता है बिजनेस के कारण कुछ करने का मन नहीं करता तो जिसको डाइवर्जन आएगा या बिजनेस डाइवर्जन आएगा? क्या बोल रहे? ये बिजनेस के कारण कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है, बीमारी के कारण कुछ करने नहीं कर रही है, बिजनेस अवर्स को कर रही है। ये बिजनेस अवर्स है, सीधा नहीं करता, ये बिजनेस अवर्स में चला जाएगा। और इंडिफरेंस का क्या क्या वर्जन होगा सर इस केस इस टाइप के वर्जन में? वो मन नहीं कर रहा जैसे इंडिफरेंस कैसे कैसे बताइए? जैसे हाँ हेलो, जैसे वो कह रहे हैं ना मेरा काम में मन नहीं लगता या मेरा दिल नहीं करता, तो इसका इंडिफरेंस भी ले सकते हैं या वो वर्क वर्स होगा? ना इंडिफरेंस में क्या होता है ना कि जैसे आप आके बैठे हैं, सपोज राणा डे हाजिर हो गए, हाँ सर, ठीक है, हाँ सर, और मैं भी आ गया। थैंक यू वेरी मच सर। कंडक्ट करना है, बट वो आराम से पड़े हुए हैं। मैं आके बैठा हूँ, उनको कंडक्ट करना चाहिए, उनको ध्यान में ही नहीं है। बिकम एब्सेंट माइंडेड, इंडिफरेंस, वो देख रहे हैं कि मैंने आके बैठ गया, अब उन्हें एक वेलकम करके हमारे क्लास को चालू करना चाहिए, बट ही सिटिंग, देख रहे हैं हमें, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उनको कि मैं आ गया हूं, थोड़ा तो भाई अब कुछ करो। सो दिस इज इंडिफरेंस। इंडिफरेंस में क्या होता है कि एपैथी डेमोन्स्ट्रेट करता है पेशेंट, क्योंकि उसको इमोशनल रिएक्शन जो है वो बंद हो जाते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप यहाँ हो या ना हो। थोड़ा अलग सर, दो रूब्रिक के बारे में थोड़ा जानने के था। स्टोरी all the doctors is asking so many question, how to go then? Sir, thank you sir. I think आपके पास आज टाइम नहीं है, तो नेक्स्ट टाइम हम लोग व्हाट्सएप पे ग्रुप में लिख लीजिएगा। और राणा डे, आप एक काम करिए, इसको जो है टेलीग्राम के ग्रुप में कन्वर्ट कर दीजिए। जी सर, I'll call you up sir in the afternoon, at night sir, I'll call you up sir. Okay. Sir, thank you sir for